So welcome to the question number 2 of cycloidal motion. So let me write the first question. So question is, a cycloid is placed with its axis vertical and vertex upward. तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उस साइक्लोइड का वर्टेक्स डाउनवर्ड था। उस साइक्लोइड का जो वर्टेक्स था वो डाउनवर्ड था, मतलब इस टाइप का था। सी कहाँ बनाए? अभी तक जो हमने पढ़ा वो यहाँ पे था कि जो इस तरह का जो साइक्लोइड कर्व है, इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है, डाउनवर्ड। इसे कहते हैं डाउनवर्ड वर्टेक्स। इसे कहते हैं डाउनवर्ड वर्टेक्स। अब जो क्वेश्चन आया है वो कह रहे हैं कि अपवर्ड है वर्टेक्स, ठीक है। तो मतलब अब साइक्लोइड कर्व कुछ इस तरीके से उल्टा हो जाएगा और इसका जो वर्टेक्स है वो अपवर्ड हो जाएगा। दिस इज अपवर्ड वर्टेक्स। लेकिन एक्सिस दोनों में क्या है? वर्टिकल ही है, मतलब ये इसकी एक्सिस अभी भी ये वाली है, ठीक, और ये वाली भी एक्सिस भी आपकी अभी भी ये वाली है। तो एक्सिस तो अभी भी वर्टिकल है, बट वर्टेक्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, मतलब एक बार डाउनवर्ड जा रहा है, एक बार अपवर्ड जा रहा है। तो अभी ये जो सवाल आया है ये इस केस का है। तो अब जो साइक्लोइड कर्व आप बनाओगे वो इस टाइप का बनेगा, ठीक। तो अ साइक्लोइड इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस, जो कि वर्टिकल है, एंड वर्टेक्स अपवर्ड है। तो ये तो साइक्लोइड के बारे में बात हुई। अब एक हेवी पार्टिकल, ठीक, एक हेवी पार्टिकल इस प्रोजेक्टेड, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, इस प्रोजेक्टेड फ्रॉम द कस्प, और फ्रॉम द कस्प से, ठीक, कस्प से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है अब द कॉनकेव साइड, ठीक, कॉनकेव साइड से। अभी बताते हैं आपको कि क्या हो रहा है। तो कॉनकेव साइड से इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है ऑफ द कर्व का कॉनकेव साइड से आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि कस्प तो दो होते हैं, तो कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। विथ वेलोसिटी √2gh, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस बार दे रखी है √2gh, मतलब कस्प। अभी जो आपका पिछड़ा वाला क्वेश्चन था वहाँ पे वेलोसिटी 0 थी इनिशियल, जब आप कस्प से वहाँ पे उस पार्टिकल को ठीक है प्रोजेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे गिवन है कि अब वेलोसिटी क्या दे रखी है कस्प पे? √2gh है। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर इतनी चीज गिवन है तो हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट द लेटेस्ट रेक्टम। अब ये सवाल बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि जो लेटेस्ट रेक्टम है ऑफ द पैराबोला, ठीक। अब साइक्लोइड भी आपका पैराबोला टाइप का कर्व है, तो द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला डिस्क्राइब्ड। तो आपको लेटेस्ट रेक्टम बताना है या प्रूफ करना है पैराबोला का। डिस्क्राइब्ड आफ्टर लीविंग द आर्क, सॉरी डिस्क्राइब आफ्टर लीविंग द आर्क। एक तो पीडीएफ में अच्छे से दिखता नहीं है, तो डिस्क्राइब आफ्टर लीविंग द आर्क, डिस्क्राइब आफ्टर लीविंग द आर्क इज h/2a, h²/2a, सॉरी, ठीक, h²/2a। क्या कह रहे हैं कि जब पार्टिकल साइक्लोइड पे मूव कर रहा है, ठीक है, जब पार्टिकल इस तरीके से आपका साइक्लोइड पे मूव कर रहा है ऐसे करके, सॉरी ऐसे नहीं, इस बार तो ऐसे कर रहा है मोशन। तो जब आपका पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है, तो जब पार्टिकल आपका लीव कर जाएगा, जब पार्टिकल आपका साइक्लोइड को लीव कर जाएगा, ऐसा कुछ सवाल हम लोगों ने वर्टिकल सर्कल में किया था, जब पार्टिकल उसको लीव ऑफ करेगा, फ्लाई ऑफ करेगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था। सेम यहाँ पे कुछ वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो जब साइक्लोइड को वो पार्टिकल लीव कर जाएगा, ठीक है, अपना पाथ छोड़ देगा, अपना कर्व छोड़ देगा,
ठीक है। तब हमें ये प्रूफ करना है कि तो जब पार्टिकल छोड़ देगा तब साइक्लोइड मोशन तो हो नहीं रहा होगा, तो अब बचेगा क्या, सिर्फ पैराबोला। तो पैराबोला का हमें लेटर सिस्टम क्या शो करना है तब, h²/2a। कब, जब पार्टिकल अपने पाथ को, अपने कर्व को, उस आर्क को जो साइक्लोइड का है उसको लीव कर जाएगा तब। ठीक है, क्या शो करना है कि जो लेटर सिस्टम आएगा वो h²/2a आएगा। ठीक है, तो हमें बस इस बार लेटर सिस्टम ही निकालना है। वेयर, आगे कुछ दे रखा है, वेयर a इज द, यहाँ पे जो a है वो क्या है, a इज द रेडियस ऑफ द जनरेटिंग सर्कल, a इज द रेडियस ऑफ द जनरेटिंग सर्कल। तो ये जो कर्व आपका जनरेट हो रहा है वो सर्कल के थ्रू हो रहा है, तो उस सर्कल का रेडियस है, ठीक, उस सर्कल का क्या है, रेडियस है a। तो क्वेश्चन लिखने में ही, क्वेश्चन को समझाने में ही 5 से 6 मिनट हमारे यहाँ पे चला जाता है, तो हम क्या करें। तो इस बार ये वर्टेक्स आपका अपवर्ड है साइक्लोइड का, तो आपकी कंडीशन इस बार कुछ इस टाइप से है। ठीक, आपकी जो कंडीशन है वो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे आपके पास है वर्टेक्स, इन दोनों कस्प को हम मिलाते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं ए डैश। ठीक, अल्ले सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक, अच्छा नहीं बनाया तो आप लोग बनाइएगा अच्छा। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एम। अब पार्टिकल आपका कस्प से स्टार्ट हो रहा है, कस्प से प्रोजेक्ट हो रहा है, कॉनकेव साइड से हो रहा है, तो इस बार जो कॉनकेव साइड है वो आपका ये वाला है। ठीक, ऐसे लाइट आएगी, अगर आप लाइट से इसको कंपेयर करो तो लाइट की रेज ऐसे आएंगी, फिर इस तरीके से ऐसे यहाँ पे कन्वर्ज होंगी, और ये वाला कॉन्वेक्स साइड है, तो कॉनकेव साइड आपका ये है, तो यहाँ से आपको करना है प्रोजेक्ट। ठीक, कस्प पे वेलोसिटी गिवन है √2gh, जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो एट एनी टाइम t पार्टिकल आपका p पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो जैसे सपोज इस पॉइंट p पे नॉर्मल रिएक्शन, p पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो r होगा। ठीक, और इसी डायरेक्शन में आपका वो mv²/a भी होगा, mv²/a सॉरी रो, विच इज योर नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये mv²/ρ है। ठीक है, p पे mg कुछ इस तरीके से काम करेगा डाउनवर्ड। ठीक, और ये वाला एंगल आपका क्या होगा, साई होगा। अगर ये वाला एंगल साई होगा तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा वो क्या होगा, mg cos साई होगा, और ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा वो क्या होगा, mg sin साई होगा। ठीक, और इधर आपके पास क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा d2s/dt²। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ये तो आप भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, ओके, अब कोई कहेगा कि यहाँ पे एंगल क्यों आ गया सही, यहाँ पे क्यों नहीं था, पिछली बार तो यहाँ पे था सही, अब यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि अब चेंज हो गया ना, आप डाउनवर्ड कर रहे थे, अब ये अपवर्ड हो गया है। तो अभी क्या है कि एक्स एक्सिस आपके पास कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो जब आप इसको मिलाओगे तो यहाँ पे साई बनेगा, और जब यहाँ पे साई बनेगा तो ये वाला एंगल अपने आप सही हो जाएगा। ठीक, कैसे, जब ये से जाएगा तो व्हाट यू विल गेट कि दिस इज योर एंगल, ये वाला एंगल आपके पास सही होगा। अब देखो, अगर ये वाला सही होगा तो आप इसको कंपेयर करो, दिस इज योर साई, देन व्हाट यू विल गेट कि दिस इज योर साई। ठीक, इफ दिस इज योर साई देन दिस इज योर साई, दिस इज योर 90, तो दिस इज योर 90 माइनस साई। ठीक, देयरफॉर दिस इज साई। ओके, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सोचोगे, निकालोगे, ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला एंगल सही होगा, तो ये वाला mg cos सही बन जाएगा, ये वाला mg sin सही बन जाएगा, तो चीज़ें यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगी। ठीक, नाउ तो जो पहले तो हमें यहाँ पे लिखना है थ्योरी के हिसाब से जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कुछ ऐसा नहीं करवाया था, मैंने बोला था कि आप लोग बना के लिख लीजिएगा, तो आपका काम है कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपको पहले लिखना ही चाहिए। तो इस बारे में लिखवा देता हूँ ताकि आपको ये भी पता चले कि लिखते कैसे हैं। वैसे ये बहुत बार मैंने करवाया रखा है, तो आपको पता चल गया होगा कि मैकेनिक्स के सवाल कैसे करते हैं।
तो let a particle of mass m be projected with velocity under root 2gh from the cusp A up the concave side of the cycloid. ठीक, if P is the position, वो तो वर्टेक्स है, if P is the position of the particle after any time t such that arc AP is equal to S. अच्छा, यहाँ पे एक गलती हुई है, एंड दैट गलती इज कि यहाँ पे जो आर्क ओपी होगा वो एस होगा। ठीक, आर्क ओपी यहाँ पे एस होगा, और जो आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, m d2s अपॉन dt²। ठीक, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, m d2s अपॉन dt²। तो आपका जो आर्क लेंथ होता है वो आप यहाँ से ना वोल्टेज से सकते हो, तो ओपी की जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो यहाँ पे एस होगी। ठीक, क्योंकि आर्क लेंथ आप हमेशा वर्टेक्स से देखोगे, और यहाँ पे जब ऐसे 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 करके आप जब कस्प पे आओगे तो लेंथ कितनी बराबर हो जाएगी, लेंथ आपके 4a के बराबर हो जाएगी, ये सब बताया हुआ है। तो आपको आर्क लेंथ यहाँ से देखना है, और टेंजेंट अब चूंकि एक कॉम्पोनेंट आपका यहाँ पे है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी आपका ऐसे होगा, m d2s अपॉन dt²। ठीक, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन along the tangent and normal are टेंजेंट के अलॉन्ग तो m d2s अपॉन dt² होता है, और उससे के अलॉन्ग क्या है, mg sin psi है, तो पॉजिटिव में ही ले लेते हैं, mg sin psi। लेट्स सपोज दिस इज 1, और नॉर्मल के अलॉन्ग mv² है, और उसी डायरेक्शन में आपके पास r है, और उसी डायरेक्शन में आपके पास mg cos psi है, मतलब इस बार सब कुछ पॉजिटिव ही है, क्योंकि mg cos psi इस बार अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो सभी सेम डायरेक्शन में है, तो सभी पॉजिटिव लिए जाएंगे, तो mv² इज इक्वल टू r प्लस mg cos psi हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं। ग्रीन पेन से आपको दिख रहा है कि नहीं, बात चेक कर लेता हूँ। ठीक है, विजिबल है, मुझे लगा कि आप लोगों को ग्रीन पेन से दिख नहीं रहा होगा। नोट दैट आप लोग ग्रीन पेन से मत लिखिएगा, आपके लिए तो ब्लैक ब्लू है। नोट दैट here the reaction R, ये जो रिएक्शन है R, here the reaction R of the curve ठीक है, here the reaction R of the curve X
along द इनवर्ट, आर आपका इनवर्ट ही एक्ट करेगा, ड्रॉन नॉर्मल, ठीक है, ड्रॉन नॉर्मल, एंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट and the tangential component of mg acts in the direction of x, acts in the direction of s, sorry, x कहाँ से आ जाएगा, acts in the direction of s, ठीक, इंक्रीजिंग। और ये कह रहे हैं कि जो mg का टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में s इंक्रीज हो रहा है। तो s इंक्रीज कहाँ हो रहा है, x वर्टेक्स से इंक्रीज होता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्यों, यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे जैसे वर्टेक्स है o, तो s कहाँ इंक्रीज करेगा, वर्टेक्स लेंथ लेते हो आर्क लेंथ, यहाँ पे s कम है, यहाँ पे s फिर बढ़ गया, यहाँ पे s बढ़ गया, तो आपको इस डायरेक्शन में लेना है mg का टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो मैंने इस डायरेक्शन में आपको क्या लिया है, mg का टेंजेंशियल कंपोनेंट लिया था mg sin psi, तो यही बात मैंने यहाँ पे इसको लिख दी है, ठीक। तो कैसे वो सब आया है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आपको एक चीज़ मैंने पहले से बता रखी है, फॉर द साइक्लॉइड आपको साइक्लॉइड की इंट्रिंसिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्या होती है, s इज इक्वल टू 4a sin psi, ठीक, ये आपने पढ़ा है, ठीक। तो एक तो ये दो इक्वेशन हो गए, कहाँ गया, एक तो ये दो इक्वेशन हो गए आपके पास 1 and 2, एक तीसरी इक्वेशन मैंने यहाँ पे और इंट्रोड्यूस कर दी है विच इज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। तो इसका यूज हम लोग इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। तो फ्रॉम 1 and 3 आप लोगों को पता ही होगा, आदत भी पड़ गई होगी कि कौन सी इक्वेशन कहाँ पे सेट होगी। तो फ्रॉम 1 and 3 ये वाली 1 में सेट होगी, तो 1 and 3 से m कैंसिल करोगे तो बचेगा d2s/dt² बराबर क्या आएगा, g sin psi आएगा। तो sin psi की जगह आप क्या रखोगे, s/4a रखोगे, तो g/4a और s हो जाएगा, ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। अब क्या करोगे, इसको चेंज कर लो, तो इसको कर लो v/ds, इसको कर लो g/4as, ठीक, इसको कर लो v/dv, इसको कर लो g/4as ds, इसको कर लो इंटीग्रेट। तो जब आप इंटीग्रेट कर लोगे तो हमें क्या मिलेगा वो मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे आपको मिलेगा v² बराबर g/4a s² प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1। तो जो आपको मिलेगा वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, आसान इंटीग्रेशन है, मैंने हर लेक्चर में ऐसे ही इंटीग्रेशन करवाए हैं। तो v² की वैल्यू आपको कुछ इस टाइप की मिलेगी, g/4a का g/4a इंटू s² प्लस c1, वेयर c1 इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आपको पता है इसको कैसे निकालना है, बाय इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियली हमारे पास क्या है, इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, √2gs थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, √2gs थी। और इनिशियली आपके पास s की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि इनिशियली मतलब ये जो वेलोसिटी है वो कस्प पे है, तो कस्प पे s कितना होता है, 4a होता है, लेक्चर 1 में बताया है, s 4a है। तो इन सभी चीज़ों का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो क्या मिलेगा, v² यानी v की जगह √2gh रखना है, तो v² कितना हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, g/4a s² जगह मतलब 16a² प्लस c1, a कैसे a के कैंसिल, 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4ag, ठीक, तो ये उधर जाएगा, तो ये आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास 7 की वैल्यू मिलेगी 2gh माइनस 4ag, 2gh माइनस 4ag। और इस 2gh माइनस 4ag की जो 7 की वैल्यू आई है वो वापस आप यहाँ पे पुट करोगे, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, हम दोबारा नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, आपको मिल जाएगा v², आपको मिल जाएगा v² g/4a s² और 7 की जगह क्या आ जाएगा, 2gh माइनस 4ag, 2gh माइनस 4ag, ठीक, समझ में आया, ओके। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे,
तो यहाँ पे तो वी स्क्वायर ही रहेगा, जी बाई 4a अपनी जगह रहेगा, एस की जगह हम यहाँ पे 4a साइन साई को इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो वैल्यू पुट कर दिया 4a साइन साई, इसका स्क्वायर भी चल रहा है, प्लस यहाँ पे 2gh है, माइनस यहाँ पे 4ag। ठीक, अब देखो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए तो आपके पास मिल जाएगा, या काम करते हैं इस जे को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4a g साइन स्क्वायर साई, कुछ गलती हो गया आई थिंक, सॉरी स्क्वायर हो रहा है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा और 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर भी तो कर रहे हो, जे का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, बट यहाँ पे पहले आप इसका स्क्वायर तो करिए, तो 4 4 16, एक का ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर साई और जी मल्टीप्लाई हो गया, नीचे चल रहा है 4a प्लस 2gh माइनस 4ag। ठीक, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ए कैसे, ए के कैंसिल कर देते हैं, 4 4 16 कर देते हैं, तो ये आएगा 4ag साइन स्क्वायर साई। ठीक, ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा था, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिखा दिया है। तो 4ag साइन स्क्वायर साई प्लस 2gh माइनस 4ag। ठीक, यही आएगा, हाँ यही आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सोल्व करना हमारे लिए बनता है। तो यहाँ पे 4ag है, यहाँ पे 4ag है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो 2gh को मैं इधर लिख लेता हूँ, माइनस के 4ag को कॉमन लेता हूँ, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर साई हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2gh माइनस 4ag। क्यों किया मैंने, इसका माइनस क्यों कॉमन लिया, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हम यहां तो पहुंचे, इक्वेशन 1 और 3 का यूज करके हम लोग यहां तक पहुंच गए। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, जो आपका इक्वेशन 2 है उसका यूज करते हैं, तो फ्रॉम, अच्छा इक्वेशन 2 में आपका वी स्क्वायर भी यूज हो रहा है, वी स्क्वायर बाई रो, तो रो का भी यूज करेंगे और वी स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 दोनों का एक साथ यूज कर लेते हैं। वी हैव, इक्वेशन 2 और 4 से हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है क्या वैसे, रिएक्शन वाली होगी, तो एक काम करते हैं, आर बराबर लेके चलते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स हम इधर लेके चलते, एक साइड कर लेते हैं, और इस एम जी कोसाई को मैं इधर इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक, तो माइनस में हो जाएगा, तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, अगर मैं आर को एक साइड रख लूंगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा एम वी स्क्वायर बाई रो माइनस एम जी कॉस साई, यही बचेगा। अब सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो एम की जगह एम ही रहेगा, रो की जगह मैं 4a कोस साई लिख रहा हूँ। ठीक है, कैसे लिख रहा हूँ ये आपको पता होगा, एस होता है 4a साइन साई, तो आप इसको साई रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको ds बाई डी साई मिल जाएगा, और ds बाई डी साई ही रो होता है, तो रो की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4a कोस साई मिल जाएगी। जिसको नहीं पता है कैसे आया, जाके पिछला लेक्चर देख ले, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल था तो वहाँ पे मैंने करवाया होगा। ठीक, वी स्क्वायर की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, अभी बताया ये वाली। ठीक, तो वी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करते हैं 2gh माइनस 4ag कॉस स्क्वायर साई। ठीक, यहाँ पे क्या है, माइनस का एम जी कॉस साई, माइनस का एम जी कॉस साई। ठीक, इतनी चीजें हो गई, और ये सब कैसे आया है लिख ही लो, नहीं बोलोगे कैसे आ गया, साइड में मैं लिख दिया कि कैसे आया था। आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताइए, आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, काम करते हैं, इस वाले यहां से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 2g, यहां से हम लोग 2g निकालते हैं, तो m 2g बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा h माइनस 2a कोस स्क्वायर साई। ठीक, और नीचे क्या है, नीचे आपके पास है यहाँ पे
4a cos साई और यहाँ पे माइनस का mg cos साई। ठीक, कुछ कट रहा है क्या? कुछ का तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये कट रहा है। चलो यहाँ तो एक ही चीज कटी, इसको पहले फिर से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा mg, नीचे आपके पास बच गया 2a cos साई, यहाँ बच गया h माइनस 2a cos स्क्वायर साई माइनस का mg cos साई। ठीक, यहाँ तक पहुंच गए। तो काम करते हैं, r इज इक्वल टू mg बाई 2a cos साई को भी इधर ही रहने दो। ठीक, क्या करें, एक काम करते हैं, 2a cos साई अगर मैं एलसीएम ले लूं, ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे तो 2a cos साई है, अगर यहाँ पे भी मैं 1 मान के यहाँ पे 2a cos साई एलसीएम ले लूं, तो जब मैं 2a cos साई एलसीएम लूंगा तो ये वाला तो इधर सेम ही रहेगा, यानी h माइनस 2a cos स्क्वायर साई तो सेम रहेगा। अब 2a cos साई एलसीएम लिया है तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2am और mg भी मैं कॉमन लेता हूँ। देखो यहाँ पे mg है, यहाँ पे mg है, तो मैं mg पूरा यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक, mg भी मैं कॉमन ही ले रहा हूँ ताकि mg डिस्टर्ब ना करे। तो ये हो जाएगा 2a cos एलसीएम ले लिया, mg को पूरा बाहर ले लिया, तो 2a नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? एक मिनट, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे से कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? यहाँ तक पहुँच गए थे, जरा देखो। mg h माइनस 2a cos स्क्वायर साई 2a cos साई माइनस mg cos साई, ऐसा है आपके पास सिचुएशन। मैंने क्या कहा कि यहाँ से mg है, यहाँ से mg है, कॉमन ले लो, तो mg तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, और फिर मैंने क्या कहा कि 2a cos साई यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम इसमें और इसमें 2a cos साई एलसीएम ले लेते हैं। तो मैंने 2a cos साई भी एलसीएम ले लिया, जिसको मैं बाहर ही लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में ही आएगा, तो बाहर ले लिया। तो जब आपने 2a cos साई एलसीएम लिया और mg भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा h माइनस 2a cos स्क्वायर साई, और यहाँ पे क्या बचेगा 2a cos साई इंटू cos साई cos स्क्वायर साई, तो 2a cos स्क्वायर साई। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, h माइनस 4a cos स्क्वायर साई मिल गया। इसको यहाँ पे नोट करते हैं, जितना सॉल्व हो सकता है उतना करेंगे, बाकी देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, r इज इक्वल टू mg तो कॉमन ही लिया था, 2a cos है आपका एलसीएम था, अंदर बच गया h माइनस 4a cos स्क्वायर साई, इसको मान लेते हैं पांचवा इक्वेशन। ठीक, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा, h स्क्वायर बाई 2a आएगा। हमें प्रूफ करना है कि लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा, h स्क्वायर बाई 2a आएगा। कब? जब पार्टिकल लीव कर जाएगा आपको। ठीक, जब पार्टिकल है वो साइक्लोइड को लीव कर जाएगा तब। तो आगे लिखते हैं, मतलब अब इस कंडीशन को यूज करते हैं। तो सपोज द पार्टिकल लीव्स द साइक्लोइड, सपोज द पार्टिकल तो एक ही है, द पार्टिकल लीव्स द साइक्लोइड, एट द क्यू, किसी पॉइंट क्यू पे पार्टिकल आपका साइक्लोइड को, ठीक है, लीव कर जाता है। वेयर, जहां पे कुछ एंगल भी बनेगा साई बराबर साई 1, और जब पार्टिकल आपका आर को या कर्व को लीव करेगा तो
आपका जो रिएक्शन फोर्स होगा क्या होगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। ये मैंने मोशन इन वर्टिकल साइकिल में बताया है। तो R बराबर 0 आता है। तो इन सभी का हम यूज करेंगे 5 में, ठीक है, इन सभी का हम यूज करेंगे 5 में। तो हमें क्या मिलेगा, R 0 हो गया, तो ये हो गया mg/2a cos, साई की जगह साई 1 आ गया, क्योंकि किसी ना किसी एंगल पे तो लीव कर ही रहा होगा। h माइनस 4a cos स्क्वायर साई 1 हो गया। ठीक, अब ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, h माइनस 4a cos स्क्वायर साई 1 बराबर 0। और यहाँ से मैं cos स्क्वायर साई 1 निकाल सकता हूँ, क्या आएगा, h/4a। तो cos स्क्वायर साई 1 h/4a आ रहा है। क्या आ रहा है, cos स्क्वायर साई 1, जो एंगल है वो h/4a आ रहा है। नाउ इफ v1 इज द वेलोसिटी, इफ v1 इज द वेलोसिटी एट q, अगर q पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, देन फ्रॉम 4 वाले इक्वेशन कौन सी थी, v स्क्वायर वाली, ठीक है, जिसमें हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था। तो v स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें क्या मिल जाएगा, v1, v की जगह v1 आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। 2gh माइनस 4ag cos स्क्वायर साई की जगह साई 1 आएगा, क्योंकि एंगल आपका क्या चल रहा है, साई 1 चल रहा है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से v1 स्क्वायर की वैल्यू निकालने जाऊँ तो क्या आएगा, v1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी, v1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2gh माइनस 4ag cos स्क्वायर साई 1 की जगह मैं ये वाला यूज करूंगा h/4a। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh माइनस gh, ठीक। तो v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh माइनस gh मतलब gh, ठीक, ओके। तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, √gh। तो क्यू पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो √gh के बराबर है, ठीक। क्यू पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी बता दी किसके बराबर है, √gh के बराबर, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल कह रहे थे, सवाल ये कह रहे थे कि हमें लेटस रेक्टम निकालना था, ठीक। वेलोसिटी तो आपको निकाल लिया, ठीक है, हमें निकालना था लेटस रेक्टम। तो अब हम निकालते हैं लेटस रेक्टम, ठीक, जो कि क्या आएगा, h²/2a आएगा। तो अब आप लिखो कि जो ये जो सभी आया हुआ है, ये जब जो वेलोसिटी आई है 8.q, ये तब आई है जब पार्टिकल साइक्लॉइड को लीव कर चुका है, ठीक। तो अब यही लिखते हैं हम यहाँ पे, हेंस द पार्टिकल लीव्स द साइक्लॉइड at the point q, पार्टिकल लीव द साइक्लॉइड एट द पॉइंट q विथ वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से लीव करेगा, इस वेलोसिटी से लीव करेगा, विथ वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू √gh, ठीक। इंक्लाइंड एट एन एंगल, जो किसी ना किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड एट एन एंगल, और वो एंगल हमने लिया क्या है, साई 1 लिया है, इंक्लाइंड एट एन एंगल साई 1 टू द हॉरिजॉन्टल, टू द हॉरिजॉन्टल, टू द हॉरिजॉन्टल गिवन बाय 6। एंगल क्या था, इक्वेशन 6 पे आप देख सकते हो, एंगल किस एंगल पे इंक्लाइंड है, वो ये वाला एंगल। नाउ सब्सिक्वेंटली, आगे लिखते हैं नेक्स्ट पेज से, सब्सिक्वेंटली इट डिस्क्राइब्स अ पैराबोलिक, जब पार्टिकल साइक्लॉइड को लीव कर लेगा तो वो एक पैराबोलिक पाथ डिस्क्राइब करेगा। इट डिस्क्राइब्स अ पैराबोलिक पाथ, it describes a parabolic path. So the latest rectum of the parabolic path
ऑफ द पैराबोलिक पाथ, देखते हैं एच स्क्वायर बाई 2a आएगा कि नहीं आएगा। तो लेटेस्ट सिस्टम ऑफ द पैराबोलिक पाथ डिस्क्राइब्ड आफ्टर क्यू, डिस्क्राइब आफ्टर क्यू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने लेटेस्ट सिस्टम का, मैं इसको एल से डिनोट कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 2/g, ठीक, 2/g v1 का स्क्वायर यानी वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई 1, ठीक, v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई 1, ये आपका लेटेस्ट सिस्टम का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। तो क्या आएगा 2/g, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है GH आई है, कॉस स्क्वायर साई 1 की वैल्यू क्या है h/4a आया है। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एल की वैल्यू यानी लेटेस्ट सिस्टम की वैल्यू क्या आएगी h² बाई 2a। तो ये हो गया आपके पास लेटेस्ट सिस्टम का फॉर्मूला, सॉरी आंसर, यानी जो हमें शो करना था वो हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। तो शो करने के साथ साथ मैंने और भी क्या चीज़ें आपको बताई कि जब वो पार्टिकल साइक्लॉइड को लीव करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, एंगल क्या होगा, ये सभी मैंने आपको बता दिया। तो दो चीज़ें एक्स्ट्रा क्यों बताई, क्योंकि लेटेस्ट सिस्टम के फॉर्मूले में यूज होगा वो वेलोसिटी और वो एंगल जिस पे वो इंक्लाइंड होगा, ठीक ठीक। तो क्यू पॉइंट पे जो एंगल इंक्लाइंड होगा वो हमें पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होना चाहिए, तब जाके हम लेटेस्ट सिस्टम निकाल पाएंगे। इसलिए पहले वो बताया फिर लेटेस्ट सिस्टम निकाला। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है, ठीक। आगे अब देखते हैं कि साइक्लॉइड पे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 और नेक्स्ट टू मैक्स करवाएं, और अब आपका आखिरी जो यूनिट है सबसे पहले वो किया जाए और फिर हम चलते हैं SHM पे, ठीक। और फिर बचे हुए अगर मोशन इन रेजिस्टिव मीडियम के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो भी करवाएंगे, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।